8 बजे के बाद ही ट्रेन है, उसमें खुलती है, कुछ पहले जाना होगा। गुरुदेव बोले कौन ट्रेन है? का डीलक्स ट्रेन है। कुछ संसी बोले डीलक्स ट्रेन है। तो गुरुदेव थोड़ा सा आंख बंद किए, फिर बोलते हैं जिस ट्रेन से टिकट बना है उस ट्रेन से हम नहीं जाएंगे। जैसे बोले कि नहीं जाएंगे, नंदकुमार वो जो बैठे थे सामने में, उनके आंख से आंसू निकल गया। धीरे से बोलते हैं कुछ संसी बाबा से कि बाबा टिकट बहुत मुश्किल से मिला है, एक एक टिकट पर ऊपर से 50 रुपया देना पड़ा है, तब तो टिकट बना है। इस ट्रेन से नहीं जाएंगे फिर दूसरी गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। दशहरा का समय, दुर्गा की पूजा का समय है, टिकट नहीं मिलेगी। अब वहाँ हम प्रचार प्रसार कर दिए हैं, क्या होगा? कहा करके मनहूस के बैठे रहे। तब कुछ संशय और निवेदन करते हैं कि हजूर जिस ट्रेन से टिकट बना है, एक एक टिकट पर 50-50 रुपये ऊपर से लगा है। दुर्गा पूजा का समय है, दूसरी ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए हजूर इसी ट्रेन से चला जाए। पैरवी की पुष्पसी बाबा चला जाए। इतना सुन करके गुरुदेव पुनः आंख को बंद किए थोड़ा सा, फिर आंख खोलती हुई बोलती हैं अच्छा जब ऐसी बात है तो जोश जौन नहीं, जौन का अर्थ अलग हो जाता है। जो बोली थी जो स्वर चले ताई पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। इतना कहकर चुप हो गए। जो स्वर चले ताई पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। इतना कह चुप हो गए। इसके बाद बोले ठीक है व्यवस्था कीजिए। नौकर को बोल दिए। एक तरफ तो बाजार गए, रास्ते के जो सामान होना चाहिए उसको खरीद के ले आए। रात्रि बीती, सवेरा हुआ तो अब चलना है। कुछ रामलंगन बाबा, हम कुछ हरनंदन बाबा, कुछ संसी और सब मिलजुल करके उसी को स्नान कराए, तैयार किए। सब कुछ अब तैयार हो गए। अब समय पर जाना है। टैक्सी आ गई, नीचे में टैक्सी आ गई, ऊपर में मकान बसा था गुरुदेव का दुमाला पर। टैक्सी आ गई, गुरुदेव का जो सामान था गाड़ी पर दिया गया, टैक्सी पर रखा गया। जितने सेवक थे सबका सामान टैक्सी पर रखा गया। वो सब संसी बाबा भी नीचे चले गए। गुरुदेव बैठे हैं आसन पर, मैं उनके समीप में खड़ा था। आगे आगे ले जाएंगे नीचे टैक्सी बिठाने के लिए। गुरुदेव चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने कहा हजूर सब सामान नीचा चल गए, सब लोग नीचा से चल गए, अब चलल जाए। अच्छा ठीक है। जब कहीं चलना होता था तो मैं सीधे गोद उठा लेता था। अब देखिए उस दिन गुरुदेव की क्या आज्ञा होती है। गुरुदेव कहते हैं लाठी दो हमको। उनके हाथ में, दाहिने हाथ में लाठी दिए, खड़ा करो, खड़ा कर दिए। इसके बाद दाहिने हाथ में लाठी था, लाठी को पकड़े हुए अपने दाहिने हाथ के इस पोजीशन को नाक के समीप पर रखी, ऐसे करके। मैं नीचे पीछे सहारा दिया हुआ हूँ, ऐसे नाक के नजदीक रखी, श्वास को आगे फेंकी। इसके बाद दाहिने पैर को आगे की,
ऐसा क्यों कि तो पहले दिन जो बोली थी, जो स्वर चले ताहि पग दीजिए, तो चल यात्रा जो बना, पहले दाया पाँव आके रखे। क्यों? दहना स्वर चल रहा था, आगे पाँव रखे, दहना पाँव, बेसिक 5-6 डिग आगे पैदल चले, आज्ञा हुई अब उठाओ। तो मैं गोद में उठाया, नीचे आने लग गए। लाठी तो गुरुदेव पकड़ी थी हाथ में से, और सीढ़ी से उतार रहे नीचे। लाठी का जो नीचा पोजीशन था, कंधा बगल की दीवार में सट रहा था। पीछे पोजीशन सेवा खड़ी थी, वे देख लिए। तीसरे आए, पूज गुरुदेव के हाथ से लाठी ले लिए। मैं नीचे उतरा, गुरुदेव को लेकर के टैक्सी में बैठाए। टैक्सी खुली, वहां से स्टेशन आए, गाड़ी पर बैठाए। टिकट जो बना था, फर्स्ट क्लास का टिकट बना था, फर्स्ट क्लास एसी। उसमें 4 ही सीट था, इधर एक सीट ऊपर, इधर एक सीट और ऊपर, 4 सीट। 4 सीट का टिकट बना था। गुरुदेव को नीचे बैठाए, उनके ऊपर में जो सीट था, गुरुदेव का जो गठरी मुट्ठी था और लोगों जो सामान था, कुछ नीचे में, सीट के नीचे में, कुछ ऊपर में रख दिए। गुरुदेव के सामान ऊपर में रख दिए। दूसरी तरफ में नीचे कुछ संसेवा बैठ गए, और ऊपर में अपने सीट पर नंद कुमार और तुलसी बैठ गए। और कुछ रामलगन बाबा, कुछ हरनंदन बाबा, मैं और जो साथ में थे, सबका टिकट बना था आगे, इंजन के ठीक पीछे। इंजन के ठीक पीछे कुर्सी नाम आता, सबका टिकट वहीं बना था। गाड़ी वहां से खुली, कलकत्ता से आगे बढ़ी, तो मेरे मन में हुआ कि फर्स्ट क्लास का टिकट है, उसमें एक आदमी आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो हम अपने सीट पर से, सामान तो गुरुदेव कमरे में था फर्स्ट क्लास में, आगे गुरुदेव के पास में। हमको देखे कि ये चला गया गुरुदेव के पास में, फिर वे भी आ गए। इधर गुरुदेव तुलसी करते क्या है, तो कुर्सी जमा था, बैठने वाला था, सोने वाला था नहीं। टीटी से मिल करके एक टिकट पर कुछ रुपया दिए, का जितने इनके साथ में है स्लीपर में कर दीजिए। टिकट स्लीपर का बन गया। जितने गुरुदेव के साथ जाने वाले लोग थे, फर्स्ट क्लास के पीछे स्लीपर वाला डिब्बा था, जहाँ गुरुदेव का डिब्बा था फर्स्ट क्लास का, उसके पीछे स्लीपर, सब लोग चले गए पीछे। आगे बढ़ी, ट्रेन तीसी जा रहा था, लगभग अब 12 बजने को है। 4-5 मिनट खाली था, कम था, रोशनी जल रही थी। कुछ गुरुदेव लेटे हुए थे, कुछ संसेवा लेटे थे, ऊपर में नकवारो वे भी लेटे हुए थे, और नीचे में कुछ रामलगन और मैं बैठा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, उसमें बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। ट्रेन जा रही है, अब 12 बजने को है। कुछ रामलगन बोले हमसे, हम अब लेटेंगे, हम भी लगता है हमको, तो लेट जाइए। तो ये गुरुदेव के सीट के नीचे पैर तरफ में लेट गए। जो लेट गए तो मेरे मन में जरा हम भी लेट लेते हैं। तो जैसे हम लेटे, सोए नहीं थे, केवल लेटे, रोशनी चल रही है, एक धड़क आवाज हुई, जोर की आवाज हुई। आवाज होती है, जो बल्ब जल रहा था वो बुझ गई। गुरुदेव ससर करके मेरे देह पर आ गए। ऊपर सामान था, धक्का लगने के कारण ऊपर का सामान गिरा नीचे, गुरुदेव के ऊपर नहीं, उजला लोड़ा देह पर गिर गया। तो कहते हैं, अरे क्या हमारा देह पे चढ़ ले, इसी भाषा में
क्या देव को नहीं चढ़ा है, सामान गिरा है। कुछ गुरुदेव पूछते हमसे क्या हुआ। मैंने कहा हजूर लागे से गाड़ी एक्सीडेंट करी गई, अंधार ही में किस तो गुरुदेव को हम सीट पर बैठाए, एक सत्संग की तरफ तो आ गए, बाहर से आ गए, मोमबत्ती जला के आ गए, इस प्रकाश हो गया, समाज को सहते उसी से बैठा दिए। अब देखिए जो फर्स्ट क्लास था, इंजन के पीछे 5 डिब्बा के बाद, 6 डिब्बा के बाद 7वां डिब्बे में, 7वां में 6 डिब्बा आगे गुरुदेव का जो टिकट था फर्स्ट क्लास में, उसके आगे जो डिब्बा था और जो मालगाड़ी लगी हुई थी, डिब्बा पर डिब्बा 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 सब चढ़ गया था। बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोगों का हड्डी टूटा, माथा फूटा। मैं गुरुदेव आगे लेकर थोड़ा सा देखने के लिए, बड़ी विचित्र हालत थी। फिर आगे गुरुदेव के पास तुरंत देख करके सारी बात मैं कहा, गुरुदेव से कहा इतने में होता क्या, अब तो गाड़ी खुलेगी नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट कर गए। तो गुरुदेव को उतारे नीचे, व्हीलचेयर में बैठाए, सामान को नीचे किए। तब तक मैं इलाहाबाद के जगदीश खन्ना जी आ गए, तो रेडियो अनाउंस हो गया। कुछ संस्था से बात किए, कहा हजूर को ले चलिए हमारे यहाँ। इलाहाबाद गए, वहाँ गुरुदेव का स्नान करे, हम लोग स्नान किए। जल्दीबाजी में तुरंत अनाउंस हुआ, इस गाड़ी जितने वो लोग पंजाब जाने वाले थे उनके लिए व्यवस्था की गई, इतने बजे ट्रेन खुलेगी यहाँ से, दिल्ली स्टेशन से, यहाँ इलाहाबाद से, इलाहाबाद आ जाए। रेडियो अनाउंस हो गया। अब जल्दीबाजी में भोजन बनाना है, तो भंडारी थे गुरु साहब जी, एक तुरंत जल्दीबाजी में खिचड़ी बनाए, उद्योग स्नान किए, स्नान करा दिए हम लोग, भोजन किए, जल्दीबाजी से स्टेशन गए। तो दूसरी गाड़ी से लोग पंजाब पहुंचे। अब देखिए जिस डिब्बे में गुरुदेव बैठे हुए थे, वह डिब्बा केवल धक्का लगा, पटरी पर से नीचे भी नहीं गिरा। और जितने लोग पीछे गए चले गए थे, सबको बाल बाल बच, किसी की हत्या नहीं हुई। एक आदमी था उसमें, एक बाबा जी थे जो हठ मान करके आगे ही रह गए, उनका नाम था मोती बाबा। जब आगे बढ़ी गाड़ी रजिस्टर के पहले, तो उनको ऐसा लगा कोई धक्का दे रहा है, उतर जाओ उतर जाओ। जबरन चलती ट्रेन जो थोड़ा सा धीमा हुआ, उतर के नीचे चले गए, उतर गए नीचे। अब गाड़ी धीरे चल रही थी, पीछे जाके चढ़ गए पौधान पकड़ करके, वे बाल बाल बच गए। तो जितने साथ में गए थे सब बाल बाल बच गए, जो आगे थे उसमें लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह की घटना घटी है। अच्छा, यह बात यहीं रही। आज हम लोग सुन रहे थे ध्यान की बात। ध्यान करने में, ध्यान करने की इच्छा है, ध्यान करें, योगाभ्यास करें, लेकिन संयमी नहीं है। यही बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। उन्होंने एक बात हमको बताइए, जो करने की जिज्ञासा है जो करें, लेकिन संयमी नहीं है। जब संयमी नहीं है तो जैसे हवा के झोंका लगने से बादल छिन्न हो जाता है, कैसे दुर्गति तो नहीं हो जाती है। भगवान का नहीं अर्जुन, योगाभ्यास करने की जिज्ञासा है, संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, जल्दी हट जाइए, उसकी दुर्गति नहीं होती है। अर्जुन ने पूछा भगवान में क्या होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, प्राप्त कृतांग लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समा सुचिनांग श्रीमतांगी योग भ्रष्टो भी जायते। सुनो, जो करने की जिज्ञासा है
संयमी नहीं है, शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने पर दुर्गति नहीं होती है। वह जीवात्मा जल्दी हटिए, वह जीवात्मा प्राप्त लोक का अनुष्ठा शाश्वती समान सर्वलोक प्राप्त करता है, मान सुखों को भोगता है, और फिर जब संसार में आता है जन्म लेने के लिए, पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेता है। प्राप्त लोकानुष्ठा शाश्वती समा सुचिना श्रीमतांगे है जो विभाज जाए थे। पवित्र श्रीमान घर जन्म लेता है। पवित्र श्रीमान घर किसको बोलती हैं? पहले यह समझ लेना चाहिए, श्रीमान किसको बोलते हैं? जिनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, आने जाने की अच्छी व्यवस्था है, समाज में प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े लोगों से लगाव है, उसको बोलते श्रीमान। लेकिन ऐसे घर में भी लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, आदि आदि। यह पवित्र श्रीमान नहीं हुआ। पवित्र श्रीमान किसको कहते हैं? सारी सुविधा है, इसके साथ उस परिवार में कोई भी सदस्य मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, अच्छे आचरण से रहते हैं। ऐसे कहा गया पवित्र श्रीमान। तो जो थोड़ा भी अभ्यास करती हैं, शरीर छूट जाता है, भले कुछ उन्नति नहीं हो, उस जीवात्मा के लिए भगवान कृष्ण का कहना है स्वर्गलोक प्राप्त करता है, मान सुखों को भोगता है। जो संसार में आता जन्म लेने के लिए पवित्र श्रीमान घर में वो जन्म लेता है, या जोगी कुल में जन्म लेता है। अब जोगी कुल में कौन जन्म लेता है? जो कुल ये जन्म लेती हैं जो करने की जिज्ञासा है, जो करेंगे, लेकिन संयमी नहीं है, मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन जन्म लेना पड़ा। जिज्ञासा है कि हम साधना करेंगे, संयमी नहीं है। इसके साथ साथ भीतर विरक्ति है, संयमी नहीं लेकिन भीतर से विरक्ति है। क्या विरक्ति है? संसार में अकेले आई है, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ भी साथ में नहीं ले जाएंगे, प्रिय से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जो अपने व्रत भाव में रखते हैं लेकिन संयमी नहीं है, उनका जब शरीर छूटता है, वह जीवात्मा स्वर्गलोक प्राप्त नहीं करता है। स्वर्ग जाने में समय की बर्बादी होती है। वह जीवात्मा सीधे जोगी कुल में आके जन्म लेता है। थोड़ा ये जोगी कुल में, जिस परिवार में सत्संग होता है, ध्यान होता है, कोई उत्तम महापुरुष अवतार लिए हैं, ऐसे परिवारों के जन्म लेते हैं। और पहले थोड़ा सा किया है, वो संस्कार प्रेरित होकर के साधन भी सीखता है, करने लग जाता है, और बहुत थोड़े काल में सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है, दुख से छूट जाता है। जो का थोड़ा भी अभ्यास महावैश्य बचा लेता है, सब वंश का कहना है। विद्यते, थोड़ा जो का अभ्यास करेंगे वह महावैश्य बचा लेता है, उसका कल्याण होता है। अब यह है हम योगा अभ्यास करने में पारंगत हो जाएं, दुखों से छूट जाएं, इसके लिए ध्यान निर्विसंग मन निर्विषय तत्प्रम निर्विषयी हो जाए, मन निर्विषयी हो जाए। इसके लिए मन का समाप्त करना पड़ेगा। मन का काम या संकल्प विकल्प करना, अच्छा संकल्प हो या बुरा संकल्प हो, इससे अलग हो जाएंगे तब पूर्ण कल्याण होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले कहां बैठना है, कैसे बैठना है, यह जानना पड़ेगा। तो बैठने के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान बैठिए, स्थान का प्रभाव पड़ता है।
कैसे बैठिए? परमात्मा साक्षात्कार करना है, मन से अल्लाह को परमात्मा साक्षात करना है, कैसे बैठिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन के माध्यम से, समंकाय सुरगिरवंग, बिल्कुल सीधा। ऐसी बात को गुरुदेव अपनी भाषा में बोली, हिंदी सरल भाषा में बोली, धारगर मस्तक सीधी साधी आसन, आसन बिल्कुल सीधा। तो बैठने की कला अपने सीखनी चाहिए। कैसे बैठना? बिल्कुल सीधा, धारगर मस्तक, पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर्फ एक सीध में सीधा बैठे हैं। सीधा बैठ जाए, अगर अपने सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, देख खुजलाते रहेंगे, तो भीतर घुसेंगे नहीं? घुसेंगे। इसके साथ इसके समझ में गुरुदेव बोले हैं, क्या बोले हैं? अगर विशेष मन से अलग होना है, अपना परम कल्याण बना, अपने परम कल्याण में बनाना है, तो सीधा तो बैठना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हिल डोल तजी, सूरत स्थिर करिए, इसके बाद उनका प्रणव तारु गाइए। तो जरा भी हिलडोल नहीं हो, हिलडोल करते रहेंगे तो भीतर प्रवेश नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। जिसे देखिए, आप एक बाल्टी पानी लेना, बिल्कुल साफ पानी लेना, दाहिना हाथ उसमें घुसा दें, तेजी के साथ बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर नीचे, बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर नीचे, हिलकोरते हैं पानी को। पानी हिल रहा है तेजी के साथ, चाहे अपनी परछाई में देख लें, दिखाई नहीं पड़ेगा। हाथ को निकाल लेंगे बाल्टी से, पानी स्थिर हो जाएगा, तब जो देखेंगे चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक ऐसे ही सीधा बैठे, लेकिन बिल्कुल हिलडोल नहीं करें, और देर तक बैठे। जब तक देर बैठेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव को सुना रहे थे, हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी। ये बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं कभी साल में एक बार के 2 बार जाता था दर्शन करने के लिए मुरादाबाद। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान एक दिन बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने हाथ के पहुंचा को ऐसे पकड़ लिए, उनको दिखाए ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे में बात आई, मेरे हाथ में क्यों पकड़ लिए? जैसे मन में सोच था क्यों पकड़ लिए। बाबा साहब क्या किए, मेरे दाहिने हाथ लत्ती को अपने चूतड़ के पास लिए। तो मेरी मन बात आई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मन सोच ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब क्या किए, मेरे तलत्थी को अपने चूतड़ पे सटा दिए। इसके बाद हमसे पूछे, लाला यहाँ कुछ देखते हो? तो मैंने टो के देखा, टो शब्द बोले तो मतलब छू करके। गुरुदेव हमको बोले थे, मैं टो के देखा। तब मैंने कहा, हजूर लगता है यहाँ ठीला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं झांक इतना बैठा कि बैठते बैठते ठीला हो गया। तब बोले बाबा साहब कि बैठे चूत तो निकले सूद। अब देखिए बाबा देवी साहब संस्कारी माप से इतना बैठना पड़ा कि चूत और ठेला हो गया था। तो हम लोग देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब ये बैठे एक आसन से तो देर तक बैठे। संत मत में 2 ही आसन बताए थे ध्यान आवेश करने के लिए, 2 आसन। 1 नंबर में उकड़ू आसन, 2 नंबर में सुखासन। अब कहूँ उकड़ू आसन किसी बैठा जाता है? जिस लोग गाय धोने के लिए बैठते हैं, चुकुमुक बैठना चाहिए। तो देर तक बैठे, इसके लिए सहारा के लिए चुदर के नीचे कुछ रख लेना चाहिए, कपड़ा, मुलायम तकिया या कोई चीज रख लेना चाहिए। इसके बाद बाएं कोहनी बाएं ठोना पर बायां कोहनी, दाहिने ठोना पर दायां कोहनी, दाहिना तलती को दाहिने कनपट्टी में, दाहिना तलती को दाहिने कनपट्टी में, कनपट्टी में लगा करके बाएं कनपट्टी, दाहिने कनपट्टी में। कनपट्टी ठीक से पकड़ना चाहिए, हिले डोले नहीं। गुरुदेव दीक्षा देते थे
पहले ही आसन बताते थे, अपने से बैठ के बताते थे। ऐसे बैठना, कनपटी ठीक से पकड़ना, हिलडोल मत करना। एक आसन, एक नंबर में। जो मोटी हो गई है, पैर में कष्ट है, पेट बढ़ गया है, उनके लिए है सुखासन। तो जिस आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं, उस देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब बैठने का ख्याल रखें, जरा हिलडोल नहीं करें, जरा भी हिलडोल नहीं हो। अब मन से अलग होना है, परम साक्षात्कार करना। इसके लिए हृदय शुद्धि के लिए गुरु जो मंत्र बता दें, उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए, एक नंबर में। अब दो नंबर में गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे? ख्याल से। तो देखिए, जिनका ख्याल कहा जाता है, लगन के साथ ख्याल कहा जाता है, उनका गुण भी आने लगता है। जैसे का ख्याल करेंगे वैसा गुण आपके अंदर में आ जाएगा। एकलव्य गए थे द्रोणाचार्य के पास। क्यों गए थे? मान लीजिए सीखने के ख्याल से, हमको भी शिष्य बना लिया। द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, एकलव्य का प्रणाम किए, निवेदन किए कि मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम एकलव्य है। किस जाति के हो? तो मैं भील पुत्र हूं। द्रोणाचार्य ने कहा मैं कुछ क्षत्रियों को सिखाता हूं, दूसरे को नहीं। एकलव्य निराश नहीं हुए और हटे भी नहीं वहां से। एक टक से देखने लग गए, किनको? द्रोणाचार्य को। क्या देखने लग गए? इनका बाल ऐसा है, ललाट ऐसा है, आंख का भौं ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, दाढ़ी ऐसी है, छाती ऐसा है, बाँ ऐसा है, पाँव ऐसा है। देख लिए, गौर से देख लिए, ये ऐसे हैं। देख करके खड़े कर प्रणाम किए, घर नहीं गए, घनशील थे वे, चले गए जंगल। विस्मरण न हो जाए, झट से क्या किए, मिट्टी को साने, जैसा देखे थे द्रोणाचार्य को, उनकी मूर्ति बना ली। अब बैठ के ध्यान करने के लिए आंख बंद के ध्यान करते थे। चाल नहीं आने लग गए, मूर्ति बनाए थे, आंख खोल के देखते थे, फिर आंख बंद के ख्याल करते थे, आंख खोल के ध्यान करते थे, आंख बंद के ध्यान करते, ख्याल करते थे। ख्याल कर रहे वे तो अपने लगन में लगे हुए थे, एकांत में बैठ के कर रहे थे अपना। पांचों भाई पांडव गए जंगल घूमने के लिए। महाराज श्री भीम अर्जुन नकुल सहदेव, एक कुत्ता भी चलेगा साथ में। कुत्ता का स्वभाव कभी आगे कभी पीछे जाना। कुत्ता आगे बढ़ा, देखा भयावह चेहरा, भूखने लग गया। और उसमें द्रोणाचार्य को ध्यान कर रहे थे, एकलव्य बाधा पड़ गई। के पास में तीर धनुष था, उठाए तीर धनुष को और कुत्ते के ऊपर, कुत्ते की तरफ फेंका। जो भूख रहा था, इतना तीर एक ही बार फेंका, कुत्ते का मुंह तीर से भर दिया। अब भूखेगा कैसे? कुत्ता भागा वहां से, आया अपने मालिक के पास। अरे कैसा, कौन वीर है, मेरे कुत्ते के मुंह को भर जा तीर से, अरे खून निकल रहा है। आगे बढ़े, पूछते हैं आप कौन है? तो मैं एकलव्य हूं। अभी मेरे कुत्ते के मुंह को तीर से भरा है? तो हाँ, ध्यान में बाधा डाल रहा था। अब ये विद्या किनसे सीखे हैं? तो द्रोणाचार्य से सीखा हूं। जैसे सुना द्रोणाचार्य सीखा हूं, तो लौट गए वहां से, अगर कुछ नहीं बोले तो आगे घर गए द्रोणाचार्य के पास। अर्जुन कहते हैं गुरुदेव आप बोले थे कि बाण तो मैं सबको सबसे आगे तुमको कर दूंगा, तो आप तो एकलव्य को आगे कर दिए। ऐसी घटना घटी है। चलो तो गए द्रोणाचार्य वहां गए, एकलव्य से पूछते हैं या विद्या तुम किससे सीखा है?
कहा आपसे, आप हमको सिखाए हैं। कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा दो। अर्जुन को आगे करने के ख्याल से बोले गुरु दक्षिणा दो। वही कम नहीं थे, क्या क्या चाहिए कि दिन हाथ का मुठा काट के दे दो। तलवार उनके पास में था, झट से काट के दे दिए। वे बहुत खुश हो गए द्रोणाचार्य। कहा एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति बहुत सर्वोपरि रहा। अब मैं आशीर्वाद करता हूं, उसके बगल में जो गस्सा है तीर लगा के छोड़ोगे और चुप रहेगा। आप देखिए द्रोणाचार्य को ध्यान किए, जितनी बाण विद्या द्रोणाचार्य में था, जो गुण था, सब अपने मुताबिक ध्यान करने से लगन चाहिए। ध्यान मार्गदर्शन करने का, जिनका ध्यान का जिनका गुण भी आने लगता है। एक कीड़ा होता है, उसको बोलता है भिरंगी। वह करता है मिट्टी का घर बनाता है, एक पिल्लू को पकड़ के लाता है, उसे छेद रखता है, घर में घुसा देता है, ऊपर में बैठ जाता है, छेदा बंद करके आवाज करता है, भो 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 आवाज करता है। अब पिल्लू की तरह बंद हो गया है, पकड़ने के समय देख लिया है, पकड़ने वाला ऐसा है, लाल मुंह वाला है, पांख है, सूंग है, और अपने ख्याल करता है। पकड़ने वाला ही बोल रहा है, पकड़ने वाला आवाज कर रहा है, रात ख्याल करते रहता है। ख्याल करते करते बस पिल्लू है, भृंगी का रूप ले लेता है, उस घर से निकल के उड़ के भाग जाता है। ये पिल्लू भृंगी का ध्यान किया तो भृंगी बन गया। ठीक है, इनका ध्यान कर जाता है, सारा गुण के अंदर आ जाता है। ये होगा स्थूल उपासना। लेकिन इसमें मन नहीं छूटता है। आगे की उपासना में क्या है? जिस योग और शब्द योग। जिस योग करने पर शक्ति आ जाती शब्द योग करने की, और शब्द योग सफलता में मन का आसंग छूटता है, तब जिस तरह साक्षात्कार होता है। ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब 10:30 बजने को है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व हिंदू महासंघ के सत्य साई सेवा केंद्र का अध्यक्ष राजेंद्र थापा, विश्व हिंदू परिषद लुम्बिनी प्रदेश का उपाध्यक्ष बाबा राय माल्या